पुल के उस पार। सबा से क्या दुश्मनी है तुम लोगों को? किसी और की हो ना हो, मेरी जरूर है। और ये बात कान खोल के सुन ले और अपनी लाडली को भी बता दे। अगर सबा भाभी इस घर में दुल्हन बन के आई तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। सुन लिया आपने? जिस औरत की मैं शक्ल नहीं देखना चाहती उसका वजूद इस घर में कैसे बर्दाश्त कर लूं? तुम्हारा सबा भाभी से इख्तिलाफ क्या है आखिर? मामा, अच्छा खासा मौका था जो आपने हाथ से जाने दिया। मुझे वहां जाने के लिए किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत तो थी ना। आपकी राय भी तो बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए। मेरी राय की भला क्या जरूरत है? लड़की लड़के ने जो कुछ करना था खुद मिलकर तय कर लिया। नहीं, बाल काले तो हो गए सारे, मगर कहीं कहीं से जरा सफेद है। आए बिटिया, तुम्हारे शादी में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए। आए तुम आराम करो, अपने रंग रूप पे ध्यान दो। कहाँ खुद को हलकान करती फिर रही हो? हैं बुआ, मेरे रंग रूप को किसने देखना है? मैं जैसे भी हूँ ठीक हूँ। हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। अरे भाई, जिसने तुम्हें पसंद किया है ऐसे ही पसंद किया है और ऐसे ही तुम्हें ब्याह कर भी ले जा रहा है, तो तुम्हें क्या जरूरत है खुद पे ध्यान देने और मेहनत करने की? अरे भाई, तुम्हें तो बगैर मेहनत के ही सब कुछ मिल गया है। वैसे मानो तो सच कहूँ, आज तुम किस्मत की हो बड़ी धनी। पहला वाला तुम्हारी सादगी पे मरता था और दूसरा वाला तो तुम पर जान देता है, दीवाना हुआ फिरता है तुम्हारे लिए। अरे उसे तो अपने इर्द गिर्द तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। आओ बिटिया रानी, तुम भी आओ। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कमरे में ऐसा छुपा के बिठा दिया है जैसे तुम भी मायूं बैठने वाली हो। बेटा, आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया? मम्मा, दादू का दादू, वो तुम्हारी दादू जो है ना, वो तुम्हारी माँ के ससुराल गई हैं शादी के कुछ कर्जे निपटाने के लिए। अब मरियम बेटा, आप जाओ, होमवर्क कंप्लीट करो, मैं आकर चेक करती हूँ। जाओ। वो कितनी बार कहा है कि मरियम के सामने सोच समझ कर बात किया कर। बच्ची है, उसे इन बातों से क्या लेना देना? हाय हाय, तो मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी भाई? हैं? अगर मेरी किसी बात में कोई गलती निकले तो फिर मुझे कहो, मानो तो सच कहूँ। आपकी तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। हाँ तो भाई है ना, फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अरे आदिल भाई और सबा भाभी की शादी पर तुम क्या प्रेजेंट दोगी? प्रेजेंट? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों उन्हें प्रेजेंट देने लगी भाई? मुझे कोई शौक नहीं है। तुम्हारे भाई की शादी है ना, कुछ तो ख्याल करो। मेरे भाई की शादी तो कौन सा वो हमारी मर्जी से शादी कर रहे हैं और कौन सा उनकी पहली शादी है? अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना शादी, तो वो जाने और उनकी होने वाली बीवी जाने, हमें क्या? ऐसे ही ना, ये बहुत बदअखलाकी वाली बात है। क्या सोचेंगे हमारे बारे में? दोहरा रिश्ता बनता है हमारा उनसे। दोहरा रिश्ता होगा तुम्हारा, मेरा नहीं है। मेरा अगर रिश्ता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई से है, उस औरत से नहीं। सबा भाभी पहले नहीं होगा, मगर अब है। अब वो तुम्हारी भाभी बन के जा रही है उस घर में जिस घर में तुम रहती थी। सारी जिंदगी तुम्हें उनका सामना करना पड़ेगा। Whatever. है ना? उमर, तुमने अली और हिना की टिकट्स डिले क्यों करवाई? अरे तुम भी कमाल करती। डिले ना करवाता तो और क्या करता भाई, घर की शादी है, दोनों का होना बहुत जरूरी था। ये तुमने खुद से कैसे तय कर लिया कि उनका होना जरूरी है? नाराज हो रही है हिना? हिना नाराज हो रही? भाई उसके भाई की शादी है और उसे हनीमून की पड़ गई। वैसे ज़ेब, तुमने बेटी को कोई तौर तरीका नहीं समझा है? तौर तरीका? तुम्हारे बेटे ने तो बड़ा तीर मार लिया ना, बिन माँ के जाकर शादी की तारीख रखाया। एक बेवा एक बच्चे की माँ को ब्याह कर ला रहा है घर में, और तुम अपनी आंखें और कान बंद किए बैठे हो। तो क्या करूं मैं? बताओ बताओ क्या करूं मैं? जवान बेटा है,
और पहले भी नाकाम शादी का तजर्बा कर चुका है। माली तौर पर वो खुद मुख्तार है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी वैसी औरत लाकर घर में बिठा दे, तो फिर हम क्या करेंगे? कम से कम सबा तो देखी भाली है ना। देखी भाली, ऐसी वैसी औरत से क्या मुराद है उमर तुम्हारी? सबा किसी से कम है क्या? खैर इतनी बुरी भी नहीं है वो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि लोअर क्लास की एक बेजुबान जरूरतमंद लड़की आ रही है तुम्हारे घर। यही तो तुम चाहती थी कि कोई सारी जिंदगी तुम्हारे आगे बोल न सके। यही तो खुशफहमी थी मेरी। अपनी भांजी को देखो, आई किस क्लास से और खुद सरी का आलम। भाई मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं है। बेचारी चुपचाप सारा दिन किचन में लगी रहती है, काम करती रहती है। अब रचना की ही मिसाल ले, मजबूत फैमिली बैकग्राउंड की लड़की, अदालत में चक्कर लगवा रही है हमारे, और अब तो वो तुम्हारे बेटे को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली है। पप्पू खैरियत से आई थी आज? हाँ, वैसे मिलने आई थी। पप्पू कहीं ये तो नहीं समझ रही कि मेरी तरफ से या फिर मेरी फैमिली की तरफ से तुम पे कोई रोक टोक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। उमा, क्या बात? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नाराजगी मुझसे, मेरे घर वालों से या फिर अपने घर वालों से? छोड़े मेरा। नहीं, आज मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़े मेरा। मैं आज के बाद तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। थोड़ी सी रकम मिल जाती तो मैं सबा के लिए 2-4 जोड़े ही बना देती। रकम 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 कहाँ से आएगी रकम फुप्पो? आपका बेटा तो अभी कुछ करता नहीं है कि आपके हाथ में लाके वो रकम रखेगा। पुल के उस पार, पुल के उस पार। अच्छा हुआ तुम लोगों ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। तुम लोगों की निकाह में शिरकत बहुत जरूरी है। हमारी शिरकत के बगैर ही जब सारे मामला तय कर लिए गए, फिर शिरकत कैसे जरूरी है हमारी? अम्मी, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइए। नहीं बेटा, आदिल ने और उमैर भाई ने तो कहा है कि सब कुछ बहुत सादगी से होना चाहिए, लेकिन फिर भी दुनियादारी तो कोई चीज है ना, कुछ खाने पीने का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। हाँ अम्मी, वो तो जरूर करना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, आप लिस्ट बनाएं और बंदोबस्त मैं कर दूंगा। थोड़ी सी रकम मिल जाती तो मैं सबा के लिए 2-4 जोड़े ही बना देती। रकम 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 कहाँ से आएगी रकम फुप्पो? आपका बेटा तो अभी कुछ करता नहीं है कि आपके हाथ में लाके वो रकम रखेगा।
और वैसे भी सबा भाभी की शादी की जिम्मेदारी अली की हरगिज नहीं। हिना, अम्मी आप फिक्र नहीं करें, वो कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। मेरे अकाउंट में शायद 20-25 हज़ार रुपये जमा हो जाएंगे। हाँ बस बहुत काफी है। वो बेचारी तो कुछ भी नहीं मांग रही, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता ना घर से खाली हाथ जाए। अच्छा, आदिल भाई ने क्या कम शॉपिंग कराई होगी सबा भाभी को? पता नहीं वो क्या चाहती है। जाते जाते भी मेरे मियाँ की बची कुछ रकम पे वो हाथ साफ कर रही हैं। हिना, मत भूलो भाभी है मेरी वो, और इतना हक बनता है उनका मुझ पे। हक? कौन सा हक अली? तुम्हारे भाई की डेथ हो चुकी है और अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हक की बातें करते हो। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे भूख नहीं है। चली जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे। जी अम्मी जान, आपने बुलाया? हाँ बेटा बैठो। वो आदिल का फोन आया था, उसने कुछ सामान देखा है तुम्हारे लिए अपनी पसंद का, तो वो चाह रहा था कि तुम्हें साथ ले जाके खरीदारी करें। आप उन्हें मना कर दें अम्मी जान। अव्वल तो मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं है। बिलफर्ज वो अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं तो ले लें। ना मेरी कोई पसंद है ना राय, और ना ही मैं जाऊंगी उनके साथ। सबा बेटा ऐसे नहीं कहते, मायूसी हराम है और अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं। देखो खुशी का मौका है, खुशी मनाओ। आदिल क्या सोचेगा? और फिर अल्लाह के फजल से तुम्हारे नसीब के दरवाजे पे खुशियां आई हैं, उन्हें अपनी झोली में भर लो। मना ना करो बेटा, चली जाओ। बेटा क्या फिर डिप्रेशन का दौरा पड़ा था तुम्हें? देखो मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि अब ये रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। जब तक ये रिश्ता कायम रहेगा ना, मासी की तकलीफ दे यादें तुम्हें इसी तरह सताती और तड़पाती रहेंगी।
खबरदार, जो तुमने 1 रुपया भी दिया उस सबा की शादी पर लगाने के लिए, तुमने क्या ठेका उठा रखा है? पुल के उस पार, पुल के उस पार। आदिल भाई सबा भाभी को लेके शॉपिंग पे गए हैं। आप देखिएगा मामा, कितना रुपया पैसा उड़ाते हैं पानी की तरह उन पर। क्या फर्क पड़ता है? सबा ने तो आदिल पूरे का पूरा हथिया लिया। अब आदिल सबा पर जेवर लुटाए या रुपया पैसा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है मामा, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये बात। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर उस औरत में ऐसा है क्या कि हर कोई सिर्फ उसी के गुण गाता है। उस घर से लेके इस घर तक हर कोई उसका दीवाना है, उसी का राज चलता है। और अब आप देखिएगा कि इस घर में भी उसी के नाम का दिया जलेगा। मैं जिंदा हूं, अभी मरी नहीं। मेरे होते हुए इस घर में ना तो किसी का चिराग जल सकता है और ना ही बत्ती। ये मेरा घर है, ज़ेब खातून का। मेरे होते हुए उस सबा का कोई नाम तो लेकर बताए। रहने दे मामा, आपके बेटे तो आपके हाथ में रहे नहीं है और इस घर को आपके बेटे ही चलाते हैं। उनकी मर्जी किसको तख्ते बिठाएं और किसको जमीन पे फेंके। हाँ, ऊपर से वो अली 2 दिन से मेरा दिमाग खा रहा है कि सबा भाभी के लिए कोई बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेना है शादी में देने के लिए, और उनकी शादी पे देने के लिए पैसे भी चाहिए। हाँ, सबा भाभी। खबरदार, जो तुमने 1 रुपया भी दिया उस सबा की शादी पर लगाने के लिए, तुमने क्या ठेका उठा रखा है? रियली मम्मी, मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। अच्छा खासा मेरा प्लान, मलेशिया जाऊंगी हनीमून पे। सारा प्लान स्पॉइल करके रख दिया इस पागल औरत की शादी ने। कामरान, जी मॉम। कहाँ जा रहे? कुछ काम था, रात को देर से आऊं। खाना बाहर ही खाओगे? जी। भाई अकेले जा रहे हैं? जाहिर सी बात। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़े उखड़े उखड़े से हैं कामरान भाई। ऐसा लगता है कि मियाँ बीवी में कुछ अनबन सी है। खुश नहीं है कामरान हुमा से। लड़के का दिल घर में लगता ही नहीं, जहाँ जाता है अकेला ही जाता है। मुझे तो लगता है दोनों में बहुत दूरियां हैं। बस मेरी तो यही दुआ है कि जिस तरह इन दोनों में दूरियां हैं, सबा भाभी और आदिल भाई के बीच में भी पैदा हो जाए। और नहीं तो क्या, तुम देख लेना है ना, आदिल की 3री शादी करवाऊंगी अपनी पसंद की, फिर दुनिया देखे कि मेरी पसंद को। क्या कहने तुम्हारी भाभी के, बहुत चालाक औरत है वो। जब हमने हरी झंडी दिखा दी तो कोई और ठिकाना ढूंढ लिया। अरे मैं तो कहती हूँ रिश्तेदारी का कोई लिहाज ना करो, पूरा 10 लाख महर लिखवाओ। 10 लाख? मुझे किसी से भी भागने की कोई जरूरत नहीं है माँ, और मेरी बीवी इतनी अहमियत की हामिल नहीं है कि जिसका रोग लग जाए मुझे। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल के उस पार।